हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग लूसेंट जो बुक है उसके इंडियन हिस्ट्री टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसका ये फर्स्ट लेक्चर है और इसके आगे भी लेक्चर आपको मिलेंगे और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका स्वागत है हैशटैग स्टडी पॉइंट पे। और हम लोग पहले उसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक होते हैं, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लूसेंट में हिस्ट्री होती है जिसके 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। सेकंड टॉपिक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर थर्ड टॉपिक है ज्योग्राफी, फोर्थ है इंडियन ज्योग्राफी, फिफ्थ है इंडियन इकोनॉमी, सिक्स है इंडियन पॉलिटी, सेवन्थ है फिज़िक्स जो नॉर्मल 10th 9th लेवल स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, और एट्थ टॉपिक है इसका केमिस्ट्री, 9th है बायोलॉजी, 10th है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 11th है मिसलेनियस जिसमें स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और 11th टॉपिक है इसका कंप्यूटर। जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनमें इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एंशिएंट इंडिया। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, क्या होती है हिस्ट्री। प्राचीन व्यथित कथाओं का अध्ययन हिस्ट्री कहलाता है। और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। और भारतवर्ष को महाकाव्य तथा पुराण में भी पाया गया है। सर्वप्रथम भारत में यूनानी आए थे जिन्होंने भारत को इंडिया कहा था, और उसके बाद मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। अब भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के 4 स्रोत हैं, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हैं। और ये जो कि वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है, जो हमारा वेद है वो वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। और भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और इन वेदों के संकलन को संहिता बोलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होते हैं, कितने होते हैं, किसको ऋग्वेद कहते हैं, इनकी जानकारियाँ। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और जो भी ऋग्वेद को पढ़ता है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल खिल्ले पाठ के 11 सूक्तों सहित तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। और
वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित सावित्री को सर्वप्रसिद्ध गायत्री मंत्र समर्पित किया था, जो नवे मंडल में जिसके नवे मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। और आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्णों पर भी चर्चा की गई है, जो इसके 10वें मंडल में है। और इसके वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, जिन्हें ब्रह्मा ने मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न किया है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद भी करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम शोध भी ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। जो शतपथ ब्राह्मण हैं उनका स्थान ऋग्वेद के बाद आता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ईसा पूर्व और ईसवी में डिफरेंस। क्या होता है ईसा पूर्व एवं ईसवी? ईसवी जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ईसाई कैलेंडर है, जिसे जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है, ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, जिसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। और ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है, जिसको संक्षेप में एनो डोमिनी अर्थात इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद। इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।